हाईवे 66 द रॉन्ग टर्न। अध्याय 1 सुनसान सफ़र और डिजिटल शुरुआत। फरवरी 2026 की उस सर्द रात में हवा में एक अजीब सी भारीपन था। समीर अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को हाईवे पर दौड़ा रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल शुरुआत में काफ़ी खुशनुमा था। समीर, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों ईशा और राहुल के साथ इस सफ़र पर निकला था। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा अत्याधुनिक डिजिटल मैप नीली रोशनी बिखेर रहा था। समीर ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा कि दोस्तों, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन फिक्र मत करो, इस नए अपडेटेड मैप में एक स्मार्ट रूट का विकल्प आया है। ये हमें मुख्य रास्ते के ट्रैफिक से बचाकर एक पुराने लिंक रोड से ले जाएगा। इससे हमारा करीब 1 घंटा बचेगा। ईशा ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर कोहरा इतना घना था कि पेड़ भी डरावने साई की तरह लग रहे थे। ईशा ने आशंका जताई कि समीर, क्या हमें मुख्य रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग बहुत सुनसान लग रहा है। राहुल ने अपना कैमरा साथ करते हुए कहा कि अरे डरो मत ईशा, रोमांच का असली मजा इसी में है और शायद कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाएं। डिजिटल मैप की रोबोटिक आवाज़ गूंजी कि अगले 300 मीटर पर बाएं मुड़ें, क्योंकि आप एक कम भीड़ वाले रास्ते पर प्रवेश कर रहे हैं। समीर ने गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही कार में उस संकरी सड़क पर कदम रखा, सड़क किनारे लगी लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उनका पीछा कर रहा हो। अध्याय 2 शमशान का द्वार और तकनीकी खराबी। गाड़ी करीब 10 किलोमीटर अंदर आ चुकी थी। अब सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। अचानक गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से निकलने वाले गानों में अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। समीर ने झेंपते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सिग्नल तो पूरे हैं। तभी डिजिटल मैप की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। जो रास्ता पहले साफ दिख रहा था, अब वहां केवल एक गहरा काला धब्बा दिखने लगा। तभी राहुल अचानक चिल्लाया कि समीर, गाड़ी रोको। हेडलाइट की तेज रोशनी में सामने एक पुराना आधा टूटा हुआ लोहे का फाटक दिखाई दिया। उस पर जंग लगी थी और जंजीरें जमीन पर बिखरी थीं। पास ही एक पत्थर पर खुदा था, काली घाटी शमशान 1920। ईशा की आवाज़ कांपने लगी कि हम शमशान के रास्ते पर कैसे आ गए, क्योंकि मैप तो इसे लिंक रोड दिखा रहा था। समीर ने तुरंत रिवर्स गियर डाला, लेकिन गाड़ी के पिछले हिस्से में लगे सेंसर्स जोर जोर से बजने लगे। स्क्रीन पर लाल रंग का बड़ा सा चेतावनी का संकेत आ गया कि कोई बाधा खोजी गई है। समीर ने पीछे के कैमरे में देखा। स्क्रीन पर कोई नहीं था, बस खाली अंधेरा था, लेकिन सेंसर कह रहे थे कि कोई गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा है। अचानक गाड़ी के पिछले शीशे पर एक जोरदार हाथ का निशान उभरा, जैसे किसी ने जलती हुई राख से हाथ मारा हो। अध्याय 3 डिजिटल साया और हकीकत का भ्रम। राहुल ने चिल्लाकर कहा कि यहां से निकलो अभी। समीर ने पैर रखा, लेकिन पहिए मिट्टी में धंसने लगे। तभी ईशा का फोन, जो डैशबोर्ड पर रखा था, अपने आप खुल गया। कैमरा ऑन हो गया और स्क्रीन पर चेहरों को पहचानने वाले पीले बॉक्स बनने लगे। हवा में कोई नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर 3 नहीं बल्कि 4 चेहरे दिख रहे थे। राहुल और ईशा के बीच में एक बहुत ही पतली सफ़ेद आकृति बैठी दिख रही थी। ईशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मैप की आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ रोबोटिक नहीं थी। वो एक फटी हुई डरावनी औरत की आवाज़ थी, जिसने कहा कि गलत मोड़ ले लिया है बेटा, क्योंकि यहाँ आने वाले कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते। समीर का हाथ कांपने लगा। अचानक कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद और चालू होने लगीं। हर बार जब लाइट जलती, उन्हें सड़क पर कुछ कदम आगे बढ़ी हुई एक रूह दिखाई देती। वो रूह धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 4 रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट। समीर ने राहत की सांस ली और कहा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पागलों की तरह गाड़ी दौड़ानी शुरू की। वे करीब 15 मिनट तक बिना पीछे देखे भागते रहे। अंत में वे फिर से मुख्य मार्ग की रोशनी में पहुंच गए। ईशा रोते हुए बोली कि शुक्र है भगवान का कि हम बच गए। समीर ने गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी और कहा कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन जब उसने राहुल की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। राहुल स्थिर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। समीर ने उसे हिलाया और कहा कि राहुल भाई, मजाक मत कर। राहुल का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसके गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। समीर ने घबराकर अपना फ़ोन निकाला और मैप का इतिहास चेक किया। वहां जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। मैप के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी गाड़ी काफ़ी समय पहले ही एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मैप पर उनकी लोकेशन अभी भी उसी काली घाटी शमशान के अंदर दिखा रही थी। समीर ने अपने हाथ देखे। उसके हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था।
अध्याय 5 अंतिम सत्य। सच्चाई ये थी कि वे कभी उस शमशान से बाहर निकले ही नहीं थे। वो गलत मोड़ उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ था। वे अब केवल उस डिजिटल दुनिया का हिस्सा थे जो उसी हाईवे पर भटकती रहती है। तभी समीर के कान में वही आवाज फिर से गूंजी कि अपलोड हो रहे हो तुम हमेशा के लिए। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के पास एक पुराने बरगद के पेड़ से टकराई हुई कार मिली। तीनों दोस्तों के शव अंदर थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी का डिजिटल सिस्टम अभी भी चल रहा था और मैप पर एक संदेश दिख रहा था कि गंतव्य प्राप्त हुआ, आपका स्वागत है।